हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व और इस दौरान किया गया दान सहस्त्र गुण फल देता है। इस पवित्र में 33 की संख्या में कर सकते हैं या 11, 21 की संख्या में कर सकते हैं। अधिक मास में दीप दान करना और कार्तिक मास में दीप दान करना दोनों ही सेम होता है, यानी कि अधिक मास में पूरे महीने आप दीप दान कर सकते हैं। 17 मई से लेकर 15 जून तक पूरे 1 महीने तक दीपदान करने का कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर 11 दीपक कर सकते हैं, पूर्णिमा तिथि पर 21 दीपक कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पर 7 दीपक कर सकते हैं। गुरुवार विष्णु जी की हितु घी के दीपक जला सकते हैं, क्योंकि घी के दीपक जैसे आप खाते हैं ना, वैसे ही भगवान को भी घी के दीपक में ही यह दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, तो उसी तरह आप खाएं घी और भगवान जी को सरसों या तीली के तेल में घी जलाएंगे। जैसे आप खाते हैं घी खाते हैं, वैसे ही भगवान को भी घी के दीपक ही जलाना चाहिए। हाँ, अगर कोई कारणवश आपके पास घी नहीं है तो आप उसके जगह पर तीली के तेल या सरसों का तेल आप जला सकते हैं। अधिक मास में दीप दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुलसी जी की पूजा, आंवले पेड़ की पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 33 दिए जलाना, दीप दान का महत्व। तीली का तेल जलाएं, सरसों का तेल जलाएं, या आप 33 दिए को अलग-अलग में बाती रखकर भी जला सकते हैं। कार्तिक मास में दीप दान करना महत्व होता है और एक काम भी कर सकते हैं, एक ही बड़ा दीपक ले सकते हैं, 3 बाती लगा के रोज जला सकते हैं या 33 दिए अलग-अलग दीपक जला सकते हैं। आपके पास सरसों के तेल है व चमेली के तेल हो या तिली के तेल हो या आप घी के दीपक सबसे उत्तम होगा, क्योंकि खाते हो घी और भगवान को सरसों के तेल जलाते हो तो ये सही नहीं है। आप घी खाते हैं और भगवान जी को सरसों का तेल जलाएंगे तो आप घी के ही दीपक जलाएं, क्योंकि घी का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। और तुलसी जी की पूजा में तुलसी जी के दीप दान करने के लिए घी के दीपक ही सबसे सही उत्तम होता है। लेकिन खा रहे हो घी, भगवान को सरसों के तेल के सामने जला रहे हो दीपक, ऐसा कभी मत करना। जो आप घी खाते हो वैसे आप भगवान के सामने घी के दीपक ही प्रदान करना, क्योंकि हमारे प्रधान में है घी के दीपक ही तुलसी माता को अर्पित की जाती है। मिट्टी के दीपक ले सकते हैं और मिट्टी के दीपक ना हो तो आटे के दीपक आप 11 संख्या में, 21 की संख्या में तिथियों के हिसाब से दीपदान की जाती है। अगर एकादशी के दिन आप दीपदान कर रहे हैं तो आप 11 की संख्या में ले लेंगे। अगर अमावस्या के कर रहे हैं तो 21 ले लेंगे, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो आप 7 ले लेंगे। तो तिथियों के हिसाब से दीपदान की जाती है। अधिक मास में प्रतिदिन सुबह शाम दीप दान करने का सबसे प्रधान माना जाता है। मंदिर में दीप दान कर सकते हैं, अपने घर के आंगन में दीप दान कर सकते हैं, छत के ऊपर दीप दान कर सकते हैं, सभी जगह आप दीप दान कर सकते हैं। ईशान कोण यानी कि आपके घर के जो ईशान कोण होते हैं वहाँ दीप दान कर सकते हैं। तुलसी माता के सामने रोजाना शाम को घी के दीपक एक जलाना चाहिए। अगर प्रतिदिन सुबह शाम जला रहे हैं तो आप सुबह शाम जला सकते हैं, या शाम के शाम भी संध्या के समय घी के दीप दान करना सबसे प्रधान माना जाता है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो तिथियों के हिसाब से दीप दान कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि आएगी, अमावस्या तिथि आएगी, एकादशी तिथि आएगी, ये तिथियों पर आप दीप दान कर सकते हैं। 21 संख्या में आप दिन का दीप दान कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन 11 कर सकते हैं। नहीं तो आप रोजाना अधिक मास में पूरे 1 महीने दीप दान करने का संकल्प ले सकते हैं। तो आप एक ही दिन कर सकते हैं, यानी कि 33 से दीप दान करना भी प्रधान होता है। जैसे कि पूरे महीने आप दीप दान नहीं कर सकते हैं, तो रंगोली भी बना सकते हैं, या हल्दी से नीप लें, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो गोबर से भी आप नीप सकते हैं। अगर गोबर नहीं मिलती है, गाय के गोबर नहीं मिलती है, तो आप हल्दी से घोर बनाकर चौक पोल लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी से ही स्वास्तिक बना लेंगे, या चावल के आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं। मैं यहाँ हल्दी से बना रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर आसानी से मिल जाती है। अगर गोबर मिल जाती है तो आप गोबर भी लेकर नीप कर यहाँ से, क्योंकि माँ गौ माता की जो गोबर होती है ना, माँ लक्ष्मी की ही रूप मानी जाती है। अगर आपको गोबर मिलती है, नहीं मिलती है, तो आप हल्दी से ही नीप कर और स्वास्तिक का चौक पोल लेंगे, चौक पोल लेंगे या स्वास्तिक बना लेंगे। अब 11 दीप दान कर सकते हैं। रोजाना भी दीपक में घी इतना डालें कि कम से कम 1 से 2 घंटे जल
डालनी चाहिए और ये शाम के समय दीपदान करना होता है, क्योंकि दिन के उजाले में दीपदान नहीं होती है। या ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं या शाम को सीधा आप दीपदान कर सकते हैं। तो सभी दीपक में हम थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। एकादशी के दिन आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो इसमें चावल ना डालें, तिल डालें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का दान दिया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान कर रहे हैं तो चावल डाल सकते हैं और एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं तो तिल ही डालें, क्योंकि तिल ही सबसे उत्तम होता है। कहते हैं कि तिल ही जब जितने चटकते हैं ना, हमारे कष्टों का निवारण होता है। भी दीपक में तिल थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे। कहते हैं कि तिल जितने चटकते हैं हमारे कष्टों का निवारण होता है और सभी में तिल डालें। एकादशी के दिन आप जला रहे हैं तो तिल डालें, पूर्णिमा तिथि के दिन आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो एकादशी के दिन जलाएँगे तिल डालेंगे, जो पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं चावल डाल सकते हैं। तो अलग-अलग विधान होता है दीपदान करने का। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी दीपदान कर सकते हैं, रसोई घर में भी दीपदान कर सकते हैं, शमी वृक्ष के दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के सामने भी दीपदान कर सकते हैं। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर शनिवार के दिन दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के सामने दीपदान कर सकते हैं। पूरे अधिक मास में ना अलग-अलग प्रावधान होता है दीपदान करने का, रोज़ाना भी दीपदान कर सकते हैं। दीप जलाते समय भगवान का नाम लें और मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, जो भी आपको मंत्र आती है। दीप जलाते समय कोई एक मंत्र होता है जो कि अपने मन में ही बोलना चाहिए। अधिक मास में सच्चे मन से किया गया दीपदान सभी मनोकामना पूर्ण करता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम।